Hello students, welcome to PUSA online classes. Today in this lecture, we will discuss some important numericals of chapter 1. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो CBSE बोर्ड एग्जाम इस साल होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको इन फॉर्मूले के बारे में नॉलेज है भी या नहीं है। तो कूलम्स लॉ ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला बनता है जिसमें F जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की बराबर है। बेसिकली दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले माने गए हैं चैप्टर 1 के। E जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर की बराबर है। अगर आपको इन दो फॉर्मूलों की नॉलेज है तो मैं कह सकता हूं कि आप नॉर्म जो हमारे जो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं वो कर पाएंगे। एक और बात याद रखनी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 की बराबर है और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है। ठीक है। आज आई होप कि आपको इसकी यूनिट निकालने आती है। यूनिट क्या होती है बेटा एप्सिलॉन नॉट की? 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से आप इसकी यूनिट निकाल लेंगे, क्या बनेगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके। और इसका उल्टा ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। अगर इतनी नॉलेज बनती है तो अब मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। कहते हैं कि ये ना ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड हमें एल दे रखी है और यहाँ पर जो है ये इसके अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिधर मैं नेमिंग कर रहा हूँ 4, 5 एंड 6। साइड एल है तो 6 यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखने को मिलते हैं। 3 प्लस क्यू के चार्ज जो है इस तरफ है और 3 माइनस क्यू के चार्ज जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एट पॉइंट ओ बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं ओ पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं। डायगनली देखेंगे। सबसे पहले एडी डायगनल दिख रहा है आपको ये वाला। तो ए वाला चार्ज जो है ओ पॉइंट पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में जिसको मैंने एफ बोला है। अब डी वाला चार्ज जो है एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये जो टोटल फोर्स है वो कितनी लग रही है? 2F की फोर्स लग रही है डी की डायरेक्शन में। सबसे पहले अगर इतना हो जाता है तो बीई वाला डायगोनल देखते हैं। तो अगर मैं बीई वाला डायगोनल देखता हूं तो बीई वाले डायगोनल में बी पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू का है। प्लस क्यू का चार्ज जो है ओ पॉइंट पर रिपल्शन की इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली माइनस क्यू वाला चार्ज जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में। तो 2F की फोर्स यहाँ भी लग गई। अब सी एफ देखते हैं। सी वाला चार्ज ओ पॉइंट पर जो है रिपल्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है, दिस इज फोर्स एफ। एंड एफ वाला चार्ज जो है जिधर माइनस क्यू है वो अट्रैक्शन की फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा एफ। तो 2F की फोर्स इस डायरेक्शन में भी हो गई। तो अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक का एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का है। तो मैंने सबसे पहले ये बना लिया 2F फोर्स यहाँ लग रही है और 2F फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो इनकी फोर्स मैंने बना ली यहाँ पर। लेट एफ डैश बी द रिजल्टेंट। इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो बेटा अगर एफ डैश की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F मतलब 4F स्क्वायर हो गया इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? -हाफ। तो यहाँ पर मैंने -हाफ लिख दिया। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेटा यहाँ पर जो बनेगा ये टोटल मिला के ये कट जाएगा और -4F² का कितना बन जाएगा? 4F² हो गया ना। तो 2F का स्क्वायर करेंगे तो 4F², ये इससे कट जाएगा तो 4F² बचेगा अंदर विच इज इक्वल टू 2F। तो ये एफ डैश की वैल्यू आ गई। अब O से O पॉइंट बनाएंगे। एफ डैश फोर्स यहाँ लग रही है और इसी डायरेक्शन में 2F की फोर्स भी है जो इस डायरेक्शन में है। क्लियर? अगर इतनी बात आपको क्लियर होती है तो टोटल फोर्स जो बनी मेरे पास एफ नेट वो कितना बना?
तो एफ नेट की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है 2f प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी आई है बेटा 2f, तो 2f प्लस 2f हो गया विच इज इक्वल टू 4f हो गया। अब ये जो एफ नेट की वैल्यू आपने निकाली है बेटा 4 का 4 लिखेंगे, k का k लिखेंगे, यहाँ पर जो O पर जो चार्ज है बेसिकली टेस्ट चार्ज है तो उसको Q नॉट मान लेते हैं, तो Q नॉट इंटू Q, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब लेंगे एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू निकालेंगे, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। आई होप क्लियर होता है। अगर इतनी बात क्लियर होती है तो बेटा इसका आंसर आपको मिल गया, जो हमारे पास ये आंसर निकल के आया है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके, आप चाहें तो के की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं और शॉर्ट बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में, ये कुछ न्यू टाइप के न्यूमेरिकल है, आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है मैंने बेटा, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, बस इनको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। मैं बस आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर निकालना है। तो ये जो ओ पॉइंट पर जो चार्ज है ना बेसिकली एक टेस्ट चार्ज है जिसको क्यू नॉट बोला है। अब ए वाला जो चार्ज है जिधर प्लस क्यू है वो टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में एफ, और डी वाला माइनस चार्ज है वो स्टैच चार्ज पर एक अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा एफ, तो 2f की फोर्स इस डायरेक्शन में लग गई। सिमिलरली बी और ई वाले डायगोनल देखते हैं। अब बी वाला जो है वो माइनस का चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है इस तरफ, और बेटा प्लस वाला जो चार्ज है ई पर वो इसको रिपेल करेगा एफ का इस तरफ, तो 2f का फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। सिमिलरली सी पे जो चार्ज है प्लस क्यू का वो ओ को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और एफ पर जो चार्ज है माइनस क्यू का वो इसको इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा एफ, तो 2f की फोर्स इस डायरेक्शन में हो गई। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, कि ये जो है ना, अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई एक आंसर है, तो एफ जो नेट फोर्स है ओ पर, दैट इज जिधर टेस्ट चार्ज रखा है, वो कितनी आनी चाहिए। तो पहला है 0, सेकंड है 4 टाइम्स के क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर, क्योंकि एल ही साइड है, थर्ड है 1/2 के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, फोर्थ है 5 टाइम्स के क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर। तो इसमें से कोई एक आंसर है, तो जो आपको पता लगाना है। अब आपको इतनी नॉलेज है कि इन दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच ही 120 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच भी 120 का एंगल है। तो ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला जो फोर्स है ये वाला फोर्स है, इनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके, जो इसके अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों फोर्सेस का और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, ऐड करिएगा, देखते हैं क्या आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल दिया है हमें, ये जो ट्रायंगल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल है, तो मैंने बोल दिया ये साइड भी एल है, ये साइड भी एल है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होता है। अगर एल एल साइड आपको गिवन है, अगर आपको एल एल साइड गिवन है तो कहता है हमें यहाँ पर इसके सेंटर पर, और यू कैन से चलो किसी भी एक पॉइंट पर हमें नेट फोर्स निकालना है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, चार्जेस जो इक्विलिब्रियम में रखे गए हैं। तो बेटा इसका एक कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं आपको। यहाँ पर ये 1 वर्ड का क्वेश्चन बनता है अगर आपको पता चल जाए तो, कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ओके। आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो प्लस चार्ज है ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट जो है हमारे पास सी है। तो मैंने क्या देखा, बी वाला चार्ज जो है ए पर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में एफ, सी वाला चार्ज ए पर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में एफ, तो एफ एफ फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बेटा रिजल्टेंट यहाँ का ही बनेगा। इनको हम इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, लेट एफ डैश बी द रिजल्टेंट। अब ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये इसको रिपल्शन की फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मान लिया जाए ये ए पॉइंट है, क्लियर। अगर ये पॉइंट ए है तो इधर एक फोर्स लग रही है, दिस इज एफ डैश, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है एफ डबल डैश। एफ डबल डैश कौन है, जो ए वाले चार्ज ने, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकलता है।
तो इस वाले चार्ज पर रिपल्शन की फोर्स लगाइए एफ डबल डैश। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर होता है आपको तो बेटा ये जो डिस्टेंस निकलेगा एफ डैश फोर्स कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा? अगर एफ डैश जो फोर्स निकालनी है तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश के लिए एफ का स्क्वायर 2 टाइम्स एफ वन की वैल्यू एफ है, एफ टू की वैल्यू एफ है, और कॉस ऑफ 60 डिग्री है। कॉस 60 कितना होता है बेटा, हाफ। तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर हाफ, और यू विल गेट 3f स्क्वायर, यू कैन राइट रूट 3f। एफ डैश की जो वैल्यू आई है वो रूट 3f है, ठीक है। और ये वाली जो इन दोनों के बीच की जो फोर्स यहाँ लग रही है वो एफ डबल डैश है। तो कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहता है एफ डैश प्लस एफ डबल डैश का जो सम है वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ डैश की वैल्यू कितनी आई है, रूट 3f प्लस एफ डबल डैश विच इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और आपको पता है रूट 3 है, एफ की वैल्यू कितनी है बता सकता है कोई? बेटा ये जो बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है वो एल है, तो के टाइम्स क्यू मतलब क्यू स्क्वायर, ए और बी के पर दोनों पे प्लस चार्ज है, डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बेटा, एल स्क्वायर प्लस के, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं, के क्यू नॉट, ए पर चार्ज रखा है क्यू और ये रखा है क्यू नॉट, तो बेटा इसका डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है के को लिख दिया के, क्यू को क्यू, क्यू नॉट, और बेटा ये होता है एल बाय रूट 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऑन सॉल्विंग मेरे पास एक रिजल्टेंट आता है इसका सॉल्व करके, क्यू नॉट विच इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय रूट 3 विच इज द आंसर। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये तीनों न्यूमेरिकल क्लियर होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।